अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन आज हम ड्रेसिना की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी के बारे में बात करेंगे, जिसको ड्रेसिना रिफ्लेक्सा कहते हैं। इसके अलावा इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है। ये प्लांट एक इंडोर प्लांट है और बहुत खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं, ऐसे कि आप देख भी रहे होंगे। ये एक वेरीगेटेड प्लांट है। इसकी हाइट मेरे पास आप देखिए काफ़ी ऊंची हो गई है और बहुत खूबसूरत इसके लीव्स हैं, बहुत कलरफुल हैं। और इसके अलावा ये कि ये हवा को एयर को प्यूरिफाई भी करता है। ये इस प्लांट की ख़ास खूबी है। इसके अलावा ये कि आप इसको अपने किसी छोटे से छोटे पॉट और बड़े से बड़े पॉट में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मेरे इस प्लांट को आप देखें कि मैंने इसको कई पॉट्स में लगाया है और सब में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। आज हम इस पे स्पेशली इसके प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आज इसकी कई ब्रांचेस करके लगाऊंगी, इसलिए कि मेरे पास कई पॉट हैं, लेकिन चूँकि ये प्लांट बहुत बड़े बड़े हो गए हैं तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ मज़ीद इसके प्लांट जो है वो मैं तैयार कर लूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि हम कितनी आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इस प्लांट की मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, जब हम इस प्लांट को लेकर आते हैं तो कुछ अरसे बाद जो है इसके लीव्स जो हैं वो नीचे से झड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला आप देखिए, ये मेरा है। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, तो ये देखने में बहुत बुरा लगता है कि इसके लीव्स जो हैं यहाँ से झड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक। फिर मैंने इसको कट कर दिया था, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसको कट कर दिया था यहाँ से। तो फिर एक और यहाँ से देखिए ये ब्रांच निकली छोटी सी, यहाँ बीच से निकल आई, फिर ये ऊपर गई और फिर देखिए यहाँ पर, ये आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी कई ब्रांचेस निकल आई है यहाँ से। देखिए यहाँ से भी मैंने इसको कट कर दिया था, ये देखिए यहाँ से भी मैंने कट किया था, तो इसकी ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकल आई। लेकिन आज मैं इसको मज़ीद कट करूँगी और पीछे वाले को नहीं करूँगी। और ये काफ़ी ऊंचा हो गया, लेकिन अभी तक इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। आप ये देखिए नीचे तक इसके लीव्स हैं, बिल्कुल नीचे तक। ये देखिए, ये यहाँ तक देखिए आप, यहाँ तक इसके यहाँ से लीव्स झड़े हैं इसके। तो मैं इसको कट नहीं करूँगी और ऊपर की कट करूँगी। मैं इसे केयर के बारे में पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ कि हम इसकी केयर किस तरह करें। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसकी केयर कैसे की जाती है, सिर्फ इसकी प्रोपगेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो हम जब नर्सरी से ये प्लांट लेकर आते हैं, मैं भी बहुत सालों पहले ये प्लांट लाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसकी एक छोटी सी ब्रांच थी। हाँ, ये मदर प्लांट है, आप देखिए। उसके बाद इसके साइड से भी यहाँ बहुत सारी निकली और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसी तरह मैंने इसकी बहुत सारी यहाँ से ब्रांचेस जो है वो कट करती मैंने एक देखिए ये पॉट तैयार किया है। तो आप इसको भी देखिए, ये भी देखिए कई। और अच्छा, एक साथ जो है ना बहुत सारी लगाते हैं। तो चूँकि मैंने इसमें 3 लगाई थी, 1 2 3, उस तक यहाँ से मैंने इसमें से 3 काटी थी, तो वो 3 लगा दी। और ये देखिए, तो अब मैं इसको मज़ीद 2-3 और लगाऊंगी। तो 3-4 अगर पॉट में लगाते हैं ना तो फिर वो खूबसूरत लगती हैं, इसलिए कि इसके लीव्स झड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर जो है वो बुरा लगता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हम इसको लगाते रहेंगे। देखिए, एक मैंने छोटे से पॉट में भी लगाया है, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। नीचे से देखिए, नीचे से इसकी ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छा। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है, वैसे इसकी 6 इंच की कटिंग बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो चलिए मैं आपको इसको कटिंग दिखाती हूँ कि हम इसको कट करते हैं। तो अब चेक करना पड़ेगा कौन सी ब्रांच। तो ये ब्रांच मुझे लग रही है, ये वाली ब्रांच देख रहे हैं आप। ये ब्रांच जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो गई है, पीछे वाली तो बहुत उसकी अच्छी ग्रोथ है। तो हम ये वाली ब्रांच को कट कर देते हैं। यहाँ से मैं कट करती हूँ और इसकी बहुत सारी बना लूँगी मैं। फिर यहाँ से कट करती हूँ, इसको नीचे से कट कर देती हूँ, ये यहाँ से। तो ये काफ़ी बड़ा है, ये देखिए ये आ गया। ये हमने कट किया। अब आप देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ तक आएगा। तो हम इसको कुछ इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि एक हम यहाँ से कट कर लेते हैं इसको, यहाँ से। और ये 2 हैं, इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ वो ऐसे, मैं बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं निकालती। चलिए ऐसा करते हैं, इसको एक ऐसे और कर लेते हैं। तो ये यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मैं लीव्स नहीं निकालती, ऑलरेडी लीव्स निकले हुए हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा तिरछा, नीचे का पोर्शन है ना, थोड़ा सा तिरछा कट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको कट करती हूँ।
ये देखिए कुछ इस तरह से कट कर देते हैं इसको, इस तरह सारी कट कर देते हैं और कट करके और फिर जो है हम इसको एक पॉट मैंने बना रखा हुआ है, काफ़ी वेल ड्रेन इसमें सॉइल रखी हुई है। इसकी सॉइल जो है काफ़ी वेल ड्रेन होनी चाहिए। और इसमें मैंने एक लीव लगाया हुआ है। मेरे पास सेकुलेंट का ये छोटा सा एक पौधा था, तो बेल है ये, और इसकी लीव मेरे मतलब काफ़ी निकल गए, झड़ गए, सूख गए, तो वो एक रह गया था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको ही इसी में लगा देती हूँ। तो करना कुछ नहीं होता, बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो हमने सिर्फ इसमें होल करने हैं। अब हमारे पास 3 है ना, तो हमें 3 के होल करने हैं। ठीक है, 3 होल कर देंगे थोड़ा गहरे तक। ठीक है, यूँ करके इसके होल किया। तो ये जो हमने पोर्शन है ना, इसको हमने बिल्कुल ऐसे करके अंदर। अच्छा, अगर आपको लगाना है तो आप शहद और दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं, रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, वो भी बाज़ार में एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाता है, आप वो भी लगा सकते हैं। तो वो आसानी से आपको मिल जाए, आप लगा लीजिए। वैसे अगर ऐसे भी लगाना चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो प्रेस कर दें। अच्छा, पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये बात आप याद रखिएगा। पानी आपने बहुत, अच्छा ये इसकी रूट निकाल देते, इसकी थोड़ी सी ये निकाल देते, ये बहुत ज़्यादा नीचे तक आई हुई है ना, इसकी थोड़ी निकाल देते हैं। बाकी मैं नहीं निकालूंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बगैर लीव निकाले ज़्यादा लगाया और बहुत अच्छी तरीके से वो रहा। आपने करना ये कि आप इसको मुकम्मल शेडी प्लेस में रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और ब्राइट सनलाइट भी वहाँ पर ना आती हो। तो आप देखिएगा कितनी अच्छे तरीके से। अच्छा, नीचे से इसको कट कर देना है, मैंने अभी कट नहीं किया है, आपको दिखा रही हूँ। मैं थोड़े दिन दोबारा इसको सही करूँगी तो मैं कट करके लगा दूँगी इसको। ठीक है, ये हमने करके और हमने इसको ऐसे करके लगा दिया। अगर इसके लीव सूखने होंगे ना तो वो खुद ही सूख जाएंगे, इसलिए कोई मसला नहीं है। अभी मैं नहीं कर रही हूँ इसलिए, नहीं सूखने होंगे तो नहीं सूखेंगे, अगर सूखने होंगे तो सूख जाएंगे। चलिए, अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। ठीक है, ये पानी डाल के अब हमें इसको मुकम्मल शेडी प्लेस में रखना है, और ज़्यादा इसको तंग नहीं करना है। ठीक है, क्या आप तंग करते रहें, आप चेक करें अब ये सूख रहा है, चलें निकाल के देखें क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना है। आपने इसको आराम से छोड़ देना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, और फिर आप देखेंगे थोड़े दिनों में ये लग जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ये बहुत छोटा सा, ये देखिए मैंने अनार का प्लांट है, ये मैंने लगाया था सीड से, और इतना क्यूट हो गया है। अच्छा, मैंने इसको वो भी नहीं किया, देखो दूर से देखो आपको, देखिए कितने प्यारे प्यारे से इसके लीव्स हैं। तो मैंने इसको ना वो भी नहीं किया, बांधा भी नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। अब मैं इसकी पिंचिंग करती रहूँगी। तो ना इसके देखिए मैंने यहाँ से पिंचिंग की थी, तो इसके कुछ मज़ीद नीचे ब्रांचेस निकल रही हैं। तो आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, ये कितना छोटा सा, हमने छोटा सा बिल्कुल इसके 2 ब्रांचेस ऊपर से टूट रही थी, तो मैंने लगा दी। देख रही हैं आप, ये देखें कितने छोटे से हैं और इसमें ये लग गए। तो बहुत आसानी से लगते हैं, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, शेडी प्लेस में रखना पड़ता है, और छोटे से छोटा इसका प्लांट भी देखिए ये लग जाता है। तो इस तरह आप लगाइए और ये बड़ी आसानी से लग जाएगा। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन लीजिएगा आप उसको, और जब ये थोड़ा सा इसके मज़ीद इसके प्लांट्स निकलने लग जाएँ, इसकी लीव्स निकलने लग जाएँ, तो फिर आप इसको थोड़ा सा हल्की सी ब्राइट सनलाइट, मुकम्मल ब्राइट सनलाइट में नहीं लाना है, या इनडायरेक्ट जो है आपने ब्राइट सनलाइट में भी नहीं लाना है। आपने इसको ऐसी जगह रखना है जब हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती हो, इनडायरेक्ट वो भी। ठीक है, अब आप मेरे इस प्लांट के देख सकते हैं सारे लीव्स, कहीं कोई लीव जो आप देखिए आपके इसके टिप जो है आपको सूखी भी नहीं या ब्लैक नहीं दिखेगी। इसकी वजह यही है कि मैं इसको मुकम्मल जो है वो हल्की सी इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखती हूँ। तो आप देखिए इसके किसी प्लांट की, किसी लीफ की कोई भी जो है आगे की टिप जो है वो नहीं है सूखी हुई। तो आप इस तरह इसको रखिए, तो आप देखिए कोई भी आपका जो है वो इस तरह नहीं सूखेगी और रहेगी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए हमने उस दिन पॉट में लगाया था ना मग के अंदर, ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत हो गया है, और इसकी ग्रोथ अब इतनी अच्छी शुरू हो गई है। और मेरे वो जो पुराने बहुत सारे मग मेरे थे, उसमें से मैंने 2 मग एक जगह दे दिए, 2 मग एक जगह दे दिए, तो सबको इतने पसंद आए। तो इस तरह से मग में आप स्पाइडर प्लांट लगाइए तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। और आप सॉन्ग ऑफ इंडिया भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको बढ़ने नहीं दीजिए, आप छोटी छोटी सी इस तरह की, जैसे ये है ना, ये ऐसे लगाइए, और जब वो ज़रा बड़े होने लगे तो आप इसको कट कर दीजिए, तो उसके बहुत सारी ब्रांचेस निकल आएंगी। जब तक वो इसमें चलता रहे चलाइए, जब बड़ा बहुत हो जाए तो आप निकाल के दूसरा लगा दीजिए। तो फिर इंशाल्लाह
किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।